शुरुआत होती है एक लड़की की बात से जो कहती है कि भारी बारिश के बाद मछली पकड़ना आसान होता है। के अंदर ले जाता है जहां वे खरगोश और जंगली सुअर वाइल्ड बोर के पैरों के निशान ढूंढते हैं। लड़का अपना सर्वाइवल कौशल दिखाता है और एक फॉलिंग रॉक स्ट्रैप तैयार करता है। जब लड़की पूछती है कि इसे उनके रास्ते में ही क्यों बना रहे हो, तो लड़का जवाब देता है कि वे लोग वहां से गुजरते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। अब लड़का जंगली सुअर को फंसाने के लिए एक पिटफॉल ट्रैप, गड्ढे वाला जाल खोद रहा है। वो अपनी तकनीक में कुछ खास ट्रिक्स भी जोड़ रहा है। लड़की बड़ी उत्सुकता से देख रही है और सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर रही है। अचानक बातचीत का रुख बदल जाता है। लड़की गंभीर होकर पूछती है, क्या तुम पिछली रात के बारे में नहीं पूछना चाहते? लड़का घबरा जाता है और थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है। लड़का पूछता है, तो वो तुम ही थी? मतलब वो सपना नहीं था, है ना? ये करिन मान चुकी थी कि अगर बारिश नहीं रुकी तो वे सब मर जाएंगे। उसे बहुत डर लग रहा था। लड़का ने अपनी घबराहट के बावजूद सबके सामने एक बहादुर होने का नाटक किया ताकि वो बाकी सबको शांत रख सके। करिन, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती है और अपने जज्बात नहीं दिखाती, इस बार वो काफी भावुक हो गई है। वो अपनी चिंताएं जाहिर कर रही है कि कैसे उसने बाकी लोगों के सकारात्मक पॉजिटिव व्यवहार के लिए खुद को पत्थर दिल बनाने की कोशिश की ताकि वो हार न माने। लड़का खुद को दोषी महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसने स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी और वो इस बात के लिए माफी मांग रहा है। अंत में करिन लड़के के प्रयासों की सराहना करती है और उसे दिलासा देती है कि उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है और उसकी बदौलत ही वे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लड़की लड़के से कह रही है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। लड़का इसे सुनकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। लड़का घबराया हुआ है और उसके गाल लाल हो रहे हैं। वो हकलाते हुए कहता है, मैं समझ गया। वो सोच रहा है कि लड़की को उसमें दिलचस्पी है। लड़का अपने मन में सोच रहा है कि उसे लड़की से बात करने के इतने मौके क्यों मिल रहे हैं। उसका मानना है कि ये शायद लड़की के उस पर भरोसे की वजह से है। अचानक उसे याद आता है कि पिछली रात क्या हुआ था और वो शर्म से लाल होकर सोचने लगता है कि क्या ये सब उसके अपने मन के गलत विचारों, इच्छाओं की वजह से था। लड़की कुछ कहना शुरू करती है, तुम्हें पता है, और लड़का बुरी तरह डर और घबराहट से कांप जाता है। लड़की कहती है, उस अंधेरे के दौरान लड़की अपनी दिल की बात कह रही है, मैंने आज तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही की है। क्या मैं बिना जीवन का अनुभव किए मर जाऊंगी? और क्या मैं बिना कभी सेक्स का अनुभव किए मर जाऊंगी? लड़का अपनी ही धुन में है। वो सोच रहा है, शायद मैं उसे बिना पेनेट्रेशन के ही कुछ ऐसी वैसी हरकतें करके खुश कर सकता हूँ। गुफा में बहुत अंधेरा था तो कोई देख नहीं पाएगा। लड़का उसे गलत समझकर अपने मन में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अचानक लड़के को होश आता है और उसे लगता है कि उसकी पोल खुल गई है या कुछ अजीब हो गया है। उसे लगता है कि बिजली गिरने के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई थी कि उसने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वह कहता है, बाल बाल बचा। मुझे लगा वो मुझे प्यार का इज्जत करने वाली है। तो ये सब उसकी बस जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी थी, है ना? यहाँ पर लड़की कितनी शर्मिंदा, ब्लशिंग है। काम पूरा, पिटफॉल ट्रैप तैयार कर लिया है। लड़की कहती है, दिस इज गुड। लड़का थक कर बैठ गया है और कह रहा है, एक गड्ढा खोदने में ही इतनी मेहनत लग गई। लड़का पूछता है, क्या हमें उस गुफा में चलना चाहिए जिसके बारे में असाकुरा-सान ने बताया था? लड़का सिर्फ स्काउटिंग के बारे में सोच रहा है, लेकिन लड़की का चेहरा देखो, वो शायद उस गुफा को किसी और ही नजरिए से देख रही है। लड़की याद करने की कोशिश करती है कि वो गुफा कहाँ है। वो अपने दिल को पकड़कर खड़ी है। लड़का कहता है, हाँ, काम आ सकता है, बस स्काउटिंग करने तो जा रहे हैं। बेचारा लड़का अभी भी काम को लेकर सीरियस है। लड़की ने लड़के के कमर के पास हाथ रख दिया है। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। लड़की पीछे से लड़के को हक कर लेती है और कहती है, क्यों ना हम वहीं से शुरू करें जहां हमने कल रात छोड़ा था? और लड़का शौक में बस पूछता है, गुफा में? लड़की एकदम करीब आकर कहती है, मुझे सब कुछ सिखाओगे? वो बहुत का चेहरा पूरा लाल हो चुका है। वो शौक में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। लड़का पूरी तरह से शौक में है। उसके चेहरे के भाव देखो, उसे यकीन नहीं हो रहा कि लड़की ने इतनी बोल्ड बात बोल दी। वो पूरी तरह से हक्का बक्का, डम्बफाउंडेड है। अब यहाँ लड़की अपना मासूम चेहरा बनाकर कह रही है, क्या हुआ? तुम तो इतने एक्सपर्ट बन रहे थे। वो जानबूझकर लड़के को छेड़ रही है। लड़का झेंपते हुए कहता है, उस तरह की चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। बेचारा अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है जबकि लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। लड़की ने फिर से अपनी बात को घुमाया, तो चलो, मुझे गुफा तक ले चलो। वो लड़के का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही है। अब तो लड़के के पास मना करने का कोई चांस ही नहीं है। पिस्ते में जंगल का नजारा और इनका साथ एकदम क्लासिक एडवेंचर वाइब। लड़की का उत्साह देखो, वो काफी आगे चल रही है। लड़का पीछे से उसे देख रहा है और मन में सोच रहा है। लड़की के शरीर की भाषा बता रही है कि वो इस डेट को लेकर कितनी एक्साइटेड है। अचानक लड़की रुक जाती है। देखो, उसके चेहरे के भाव, कुछ तो गड़बड़ है, कोई और बात है। लड़के की तरफ मुड़कर उसे देख रही है। सच बहुत ही करीब है। लड़का अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पसीना और घबराहट साफ दिख रही है। पिन ने अब अपना आखिरी कार्ड खेला है।
क्या अब वाकई में वो सब होगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी?